नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। तो दोस्तों, अध्ययन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? फिर से सुनिए, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला पीयूष, दूसरा थायराइड, तीसरा अधिवृक्क और चौथा वृक्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की, जंतु की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, या कोई नहीं? तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो आप बता दें कि शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? पहला राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। प्रकार क्या है? प्रकार क्या है? प्रकार है, अलग है, बार बार है या भिन्न है? तो इसमें इसका सही जवाब है ये प्रकार है। क्या है? प्रकार है। अगला है, पृथ्वी किस की परिक्रमा करता है? यानी पृथ्वी किस पिंड की परिक्रमा करता है? चंद्रमा की, सूर्य की, ए बी दोनों की, अन्य ग्रह की? जो हमारी पृथ्वी है किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य नहीं। सौर मंडल में सूर्य और उसके ग्रह आते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु। तो इनमें कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र जो है सौर परिवार या सौर मंडल का सदस्य नहीं होता। चंद्रमा पर क्या नहीं होता? चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल, जल का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा का और खा दोनों। वायुमंडल और जल दोनों की उपस्थिति चंद्रमा पर नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? पहला है 21 जुलाई 1968 को, 20 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को या 20 जुलाई 1968 को। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था। चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रमा होता नहीं, शुरू में छोटा दिखता है, फिर बड़ा दिखता है, फिर और बड़ा, फिर पूरा दिखता है, कहीं फिर पूरा दिखता है, फिर छोटा, फिर गायब हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के रूप, चंद्रमा की कृतियां या चंद्रमा के भाग। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि, मंगल। बहुत अच्छे जवाब। इसका हो जाएगा सीरियस। सीरियस इसका ग्रह नहीं है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आकाश की, सूर्य की, पृथ्वी की, ग्रह की? तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? आगे से, पीछे से, आकाश से या पृथ्वी से? तो इसका चंद्रमा का जो आकार घटता है वो कहां से देखने से? आगे से। आगे से, सॉरी, ये कहां से घटेगा? ये पीछे से देखने पर इसका आकार घटता है। आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तारे, जुगनू, चंद्रमा, सूर्य। तो आकाश में अधिक संख्या में आप सभी लोग जानते हैं क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है?
अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है ग्रह, सौर प्रणाली, आकाशगंगा या खगोलीय पिंड। तो प्रत्येक ग्रह को क्या कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कहां पर? अंतरिक्ष में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है कितना? 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 दिन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है आकाशगंगा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, अंतरिक्ष यात्री। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग, जेम्स बॉन्ड, नील पटेल। तो इसके सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने कितना? 21 जुलाई 1969 को अपना कदम चंद्रमा पर रखा था। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर या 25 करोड़ किलोमीटर। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो थोड़ा बहुत घटती बढ़ती रहती है। हिमशैल का x भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है। x का मान है 8/9, 10/11, 8/11 या 9/11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बर्फ होती है उसका 10/11 भाग पानी के अंदर रहता है और 1/11 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। पानी का घनत्व महत्तम होता है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही जवाब हो जाएगा पानी का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, जी के मान पर या इनमें से किसी ने कोई नहीं। तो द्रव्यमान का मान इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है। कोई वस्तु है वो उसका स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका भार क्या होगा? mg 1/2 mg, यानी 1 mg, 1/2 mg, 0 और 2 mg। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार 0 हो जाता है। 1 kg वाट बल्ब का मान न्यूटन में होगा 10, 5, 15, 20। तो इसका सही मान हो जाएगा लगभग 10। काटने वाले औजार की धार तेज होती है दाब बढ़ाने के लिए, प्रणोद बढ़ाने के लिए, दोनों बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो काटने वाले औजार की धार तेज होती है किसके लिए? दाब बढ़ाने के लिए। अगर उसकी धार कम होगी तो वो ज़्यादा इस सरफेस ग्रहण करेगा जिससे उसका फोर्स कम लगेगा, और तेज रहेगी तो कम सरफेस ग्रहण करेगा और वो फोर्स अधिक लगाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं कमानीदार तुला से, दंड तुला से, दोनों से, किसी से नहीं। तो इसका हो जाएगा दोनों से। वो तो कमानीदार तुला से आप नापिए या दंड तुला से नापिए। 10 kg और 5 kg की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती है। 10 kg की वस्तु का त्वरण A1 और 5 kg वस्तु का त्वरण A2 है। तो A1 A2 का मान होगा क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0 या 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, यानी 1.0 मीटर, 2.0 मीटर, 1.5 मीटर, 3.0 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। ये बड़ी आंत की लंबाई होती है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन में लाल रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? खंडन, विखंडन,
संगठन या संघटन, तो ये क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जलीय प्राणी हैं, इनको उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा इनका। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने, फ्रैंकलिन ने, मैरी क्यूरी ने और ग्राहम बेल ने। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो मैरी क्यूरी हैं और ग्राहम बेल ने हैं, ये 2 पर्सन हैं, इनका जो है जो खोज है उसके बारे में लिखेंगे। ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी और मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, ये आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। बल्ब फ्यूज कैसे होता है? जब तन टूट जाता है, बल्ब टूट जाता है स्विच ऑफ होने पर, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब उसका फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब आप लोग बताएंगे फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 1, 3 या 4। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, लियोकोप्लास्ट, मुख या स्पर्शक। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। थायरॉक्सिन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। देखो हार्मोन्स भी कहते हैं, तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है। सोनार को अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। सोनार डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा। तो किसके द्वारा ये प्रयोग लाया जाता है सर्वाधिक? ये प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। जो नौ संचालक होते हैं, समुद्र में जहाज चलते हैं, उनमें ये प्रयोग की जाती है सोनार। साउंड एंड कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? मिटोसिस, क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस या ओव्यूलेशन। तो कीटाणु कोशिका मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा बनती है, जो विकल्प सी है सही हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, फल, जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे हल्दी होती है पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है। मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है, जो ध्वनि स्तर है जो एकदम बढ़िया उपयुक्त है, वो कौन सा है मनुष्य के लिए? 60 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो जो सही डेसिबल है वो है 60 डेसिबल। उसके ऊपर की आवाज आपको जो है क्या परेशान कर सकती है। निम्न में से स्थलीय ग्रह हैं: गुरु, जिसको बृहस्पति कहते हैं, बुध, शनि, यूरेनस। तो स्थलीय ग्रह बुध को कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध को कहते हैं। बुध को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संरचना, साइज और इनका स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए इनको स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह क्या कहते हैं? पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। और गुरु, शनि, यूरेनस ये सब किसके समान है? बृहस्पति के समान है, इसलिए इनको जोवियन ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं, इनका आकार भी बड़ा है और इनका जो संगठन है और इनका जो निर्माण है वो गैसों से हुआ है, इसलिए इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? जो मलेरिया की दवा है कुनैन, ये दवा का नाम कुनैन है, किससे प्राप्त होती है? ईस्ट से, बैक्टीरिया से, आवृत्तबीजी पादप से, शैवाल से। तो किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की एक छाल होती है, उससे मलेरिया की दवा बनती है, जिसको कुनैन बोलते हैं। वो एक आवृत्तबीजी पादप से प्राप्त होती है। किससे? आवृत्तबीजी पादप से प्राप्त होती है।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एक नाभिकीय ईंधन है, वो कौन सा है? यूरेनियम है, इरिडियम है, प्लूटोनियम है या थोरियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। थोरियम जो है केरल के मोनाजाइट, क्या बोलते हैं? केरल के मोनाजाइट बालू में बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। नीलम किसकी प्रजाति है? नीलम एक किस्म है, तो ये किसकी प्रजाति है? अंगूर की, सेब की, पपीता की या आम की? तो जो नीलम है ये आम की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना या 115 गुना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 109 गुना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर या रेटिना पर? तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और जब नेत्र दान करते हैं तो उसमें आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून। तो आपसे बता दें कि जो ग्रह सूर्य से जितनी ही अधिक दूरी पर होंगे उनका टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। नेपच्यून जो है सबसे दूर है, इसलिए उसका जो है टेम्परेचर सबसे कम है, इसलिए उसे ठंडा ग्रह कहते हैं। और सबसे नजदीक में कौन है? बुध है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र है, क्योंकि बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए जो हवाएं होती हैं वो सौर हवाएं होती हैं वो वापस ले जाती हैं, इसलिए वो उसकी अपेक्षा शुक्र ज्यादा गर्म होता है। इसे शुक्र को लाल ग्रह भी कहते हैं और सांझ तारा, भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है यूटीईएस, IUCN, IBWC या WWF? तो जो रेड डाटा लिस्ट है उसे IUCN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका जो है एक लिस्ट जारी करती है जिसमें दुनिया भर के जो भी पादप जीव जंतु हैं उनकी स्थिति के बारे में, जैसे उनके प्राण संकट में हैं या संकट में आने वाले हैं या संकट में काफी पहले आ चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं, एक ऐसी लिस्ट जारी करता है। कौन? IUCN। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मालविब्डन या वनेडियम? तो इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिर विज्ञान गतिविज्ञान से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से या आंकड़ों का अध्ययन से? तो स्थिर विज्ञान मानसिक स्थिति से संबंधित है। विकल्प सी सही हो जाएगा। एनीमोमीटर, ये बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी से बहाव की गति को, पानी की गहराई को, पवन के वेग को, प्रकाश की तीव्रता को? तो एनीमोमीटर द्वारा पवन के वेग को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? पवन के वेग को। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किससे उत्पन्न होता है? वायरस और मादा एडीज मच्छर से, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर से, फंगस और मादा एडीज मच्छर से, प्रोटोजोआ और मादा एनीफिलीज मच्छर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस और मादा एडीज मच्छर से। इसका विकल्प ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा सांप जो है नॉन वेनेमस है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, अजगर? तो यहाँ पर एकदम सरल सा सवाल है, साधारण सा सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा अजगर। अजगर क्या होता है? अजगर जो है जहरीला नहीं होता। बाकी कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक ये सब जो है बहुत ही वेनमस होते हैं। इनके बाइट करने के लगभग 1 घंटे के बाद इनसे व्यक्ति बचता नहीं है, उसकी मृत्यु होना 100% संभव है। तो दोस्तों आज का यह प्रश्न था
इसमें बहुत सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं और इस पर चर्चा की गई है। और इसके बाद जो कंटेंट आएगा वो आपका इसमें जो छूटे हुए टॉपिक हैं उनसे प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को करते रहिए, टाइम आपका कम होता जा रहा है, इसलिए टाइम को तैयारी की गति को और तेज करिए और तेजी से देखिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि स्किप करने से जरूरी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। हाँ, इसकी स्पीड आप तेज कर सकते हैं बस। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।